संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ब्राह्मणावाला बाणा में, जो कि आपने पता है पीछे आप मंदिर भी देखने लग रहे हो और पहले भी सुर्खियों में रही बाल योगी कंचन नाथ जी, और फिर एक बार फिर मीडिया पे छाई हुई है। अब पहले तपस्या थी 9 धूणों के बीच में, अब तपस्या है जमीन के नीचे। भाई वो किस तरह की तपस्या है, कैसी तपस्या है, वो किस उसने कैसे इतनी कठोर तपस्या करने के लिए कैसे सोचा, क्यों सोचा, सारी तमाम बातें करेंगे। और भी बहुत सारी आपने और ऐसी प्रसिद्ध और प्रमुख चीजें दिखावांगे जो आपने आसपास के क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। जोर तो के और तो मैं आपने क्या बताऊं, मतलब सबसे पहले का आपने एक ऐसी अनोखी और एक ऐसी अद्भुत चीज को मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप देखने लग रहे हो। एक बार कैमरामैन ने कहूं दिखा दे, एक बार भाई ध्यान तक देख लियो और फिर मैं आपने बताऊंगा इसके बारे में, इसकी खासियत क्या है और ये कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं, ये चीज भी बताऊंगा। ये 108 शिवलिंग की मंदिर है, ये 108 शिवलिंग का जो मंदिर है वो है ये। और ये दावा किया जाने लग रहा है, ये मतलब बताया जाने लग रहा है कि ये 5 स्टेटों के अंदर भी नहीं है, 5 स्टेटों के अंदर भी नहीं है, ये दावा किया जाने लग रहा है। वो केवल व केवल ब्राह्मणवाला बाणा जो है इसके अंदर है, वो भी साध्वी कंचन नाथ जी की जो गुरु हैं उनने बनवा रखा है। और भी मैं बहुत सारी आपने उरे चीजें दिखाऊंगा, बहुत सारे उरे चमत्कार दिखाऊंगा एक एक करके ने। और आज मैं दिखाऊंगा आपने साध्वी कंचन नाथ और उसकी गुरु जी। तो कैमरामैन ने कहूंगा भाई मेरा गला गला आज एक बार यार, एक बार यो दृश्य और दिखा दे। काफी लोग थे, मतलब जो देखने के लिए उत्साहित थे और देखना चाहे हैं। और एक बार मैं जो कंचन नाथ की जो गुरुजी हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और 2-3 बातचीत भी कराएंगे इनके साथ में। गुरुजी प्रणाम। आदेश आदेश। अच्छा गुरुजी, एक चमत्कार तो अंधे देख लिया, 108 जो शिवलिंग का जो मंदिर है वो आसपास में कहीं पे भी नहीं दिखा। ये आपने कैसे सोचा और कहाँ से ये शिवलिंग आपने प्राप्त की? देखो भी हमने ना 2020 में वो धूनी तपस्या करी थी। तो धूनी तपस्या करने के बाद हम हरिद्वार जाने लग रहे थे। तो हरिद्वार गए तो वहां नाका लग रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय। तो वहां आगे हरिद्वार में तो जाने नहीं दिए। हम वहां से गाड़ी घुमा ली और हम चले गए उज्जैन। विभूति उज्जैन की छपरा नदी में ही तिराएंगे। तो उज्जैन गए, उज्जैन के बाद हम गए ओमकारेश्वर नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी के पास। तो वहां जाके पता नहीं ऑटोमेटिक ही हमारा भाव ऐसा हुआ कि हमें 108 शिवलिंग लेके जाने हैं, यहाँ से 108 शिवलिंग की स्थापना करानी। हालांकि जब तक हमने कोई जगह चूज नहीं कर रखी थी, कुछ नहीं कर रखा था, ना हमारे पास जगह थी शिवलिंग वो करने के लिए। तो फिर हम वहां उसी समय आते समय 108 शिवलिंग ले आए थे। मतलब जब यहाँ से आप गए तब भी आपके दिल दिमाग में ऐसा नहीं था कि भी हमने ये करना है? वहां जाके ऑटोमेटिक एकदम कुछ बना। आपके हाँ, तो नहीं तो पहले कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक ख्याल आया भी 108 शिवलिंग की स्थापना करेंगे, 108 शिवलिंग लेके जाने हैं यहाँ से। तो वो नर्मदा नदी के वहां से 108 शिवलिंग हम ले आए थे। और एक बड़े वाला जो बीच वाला शिवलिंग है वो ट्रांसपोर्ट द्वारा मंगवा दिया था। फिर उसके बाद हमने जाके ये रख लिए। फिर हमने जगह के लिए भी वो देखा, भी जगह शहर में था हमारा मंदिर। तो मैंने कहा शहर वाले मंदिर में तो इसके लिए तो बड़ी जगह चाहिए, और शहर में इतनी जगह लेके तो बहुत पैसों की आएगी, इतना पैसा आप कहाँ से जाएंगे। तो फिर कुदरती एक भगत आ गया, यूं बोला गुरुजी लियाओ मैं देऊं जगह अपने 108 शिवलिंग की स्थापना करने के लिए। तो वो भगत ने यहाँ ये जगह दे दी थी हमें। और फिर हमने ये मंदिर की नींव रख दी थी। फिर गांव राम के सहयोग से, बाहर की पब्लिक के सहयोग से ये मंदिर तैयार हुआ। अच्छा, अगर बात की जाए जी 108 मंदिर के शिवलिंग के जो मंदिर है वो और आसपास में और कहाँ पे है? आसपास में कहीं भी नहीं है। कर्नाटक में है एक 108 शिवलिंग मंदिर। अच्छा। और 5 स्टेटों के बीच में कहीं भी 108 शिवलिंग नहीं है। और मैं तो अपने आप को भी बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ, शिव जी भगवान ने मेरे को ही मौका दिया 108 शिवलिंग की स्थापना करने का। बहुत बड़ी बात है जी। है नहीं तो और साधु संत उनको मौका नहीं मिला, और मेरे को जो मौका मिले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। शिव भगवान की कृपा कुछ तो है, जब तो हमें मौका मिले 108 शिवलिंग की स्थापना करने का। और ये भाणा गांव का भी कोई अच्छा भाग है जब ये 108 शिवलिंग की स्थापना यहाँ भाणा नगरी में हुई। अच्छा, आजकल एक तस्वीर और जी, मतलब काफी सुर्खियों में फिर से सोशल मीडिया पे छाई हुई है
सुनने में आया है कि भी कंचननाथ जी दोबारा से तपस्या पे अभी बैठ गई है। वो तो माता के नवरात्रे कर रखे हैं और माता की जो बोग है वो धरती के अंदर वो रह रही है अभी। गर्भ जून तपस्या बोलते हैं उसको माता की। जी। वो सिर्फ नवरात्रों में ही होती है, बाकी दिनों में नहीं होती। हम्म। तो वो माता की सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है, वो तपस्या करने लग रही है जी वहाँ। एक बार मैं जी आपसे चाहूंगा कि एक बार रूबरू करवाएं, दर्शन करवाएं जी, कहाँ है जी। कैमरामैन ने कहूँगा एक बार गले गले आ जाए और देख लियो भाई आप। जैसा कि आप देखने लग रहे हो समय समय पे मतलब बहुत तपस्याएं करने लग रही है और एक से एक कठोर तपस्या भी यहाँ पे होने लग रही है, वो भी मैं आपने दिखाऊंगा। तो भाई एक बार आप देख लो, यहाँ साध्वी कंचन नाथ जी एक बार फिर जो नवरात्रों की तपस्या में है लीन है। और ये कैसे सोचा जी भाई इस तरह की तपस्या भी की जानी चाहिए? ये पहले भी 2022 में भी कंचननाथ ने करी थी ये तपस्या। हाँ। अब अच्छा। की बार ये दूसरी बार कर रही है ये वाली तपस्या। अच्छा। तो 2022 जो में ये भी। तपस्या है इसका उद्देश्य और इसका पर्पज क्या है जी? इसका मेन पर्पज तो यही होता है भी माता की या कोई भी साधना प्राप्ति करते हैं तो उसका दिन ही चुनाए जाते हैं भी इस दिन में होते हैं, जैसे पुष्प नक्षत्र हुआ या सूर्य ग्रहण हुआ या चंद्र ग्रहण हुआ। लेकिन माता की सिद्धि करने के लिए नवरात्रों के ही दिन होते हैं जी। तो वो फिर यानी सिद्धि प्राप्ति के लिए एक जगह पे रह के ही किया जाता है। जैसे एक इसके अंदर बंद ही रहती है, इसके अंदर कुंडी लगा के रखते हैं हम, कोई भी इसको डिस्टर्ब करने नहीं आता। ये 24 घंटे वजन में रहती है और जी। इसमें ही बस 24 घंटे इस खड्डे में ही लेटी रहती है। तो माता को खुश करने के लिए, इसकी माता का आशीर्वाद पाने के लिए ये तपस्या कर रही है। जी। अच्छा, तो इसमें अभी अगर हम बातचीत करें खाने पीने की, और इसमें उठना भी होता हुआ या फिर ऐसे ही? नहीं, इसमें उठना बैठना कुछ नहीं होता, ऐसे ही लेटा रहना अगर होता है। लेट 9 के के 9 पड़ेगा दिन, हाँ 9 के दिन, 9वें दिन ही बाहर निकालेंगे। हाँ। 9वें की 10वें दिन निकलेगा। अब की बार एक नवरात्रा फालतू है हाँ। तो इसलिए 10वें दिन निकाली जाएगी अब की बार। तो 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन ही निकलेगी 1 तारीख को जी। जब निकालेंगे। हाँ। इतने तक 9 दिन 24 घंटे इसी में रहेगी, ना खाना ना पीना ना लैटरिन ना बाथरूम और ना ही नहाना धोना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रहेगी। अच्छा। हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ी कठोर तपस्या है जी। हाँ, वैसे तो ये सबसे कठिन होती है तपस्या। और देखो अगर बात की जावे कि धूणों के बीच में तपने की, धूणे में तो वही बात है, चलो 1 घंटा बैठ गया 2 घंटे बैठ गया ठीक है। ये तो 9 के 9 दिन जैसे लेट गया तो वैसे ही, और ना कुछ खाना पीना। सबसे बड़ी बात तो ये है, ना कुछ खाना पीना है, ना किसी भक्तों से मिलना जुलना है, सिर्फ दूर से ही दर्शन करके जा सकते हैं। भी इसको बुलाते नहीं है ज्यादा, क्योंकि बुलाने से इसकी एनर्जी खत्म होएगी और गला सूखेगा तो प्यास लगेगी। वैसे मौन नहीं है, लेकिन इसको बोलना इसलिए नहीं है ताकि इसको मतलब, कुछ गला ना सूखे। हाँ, गला ना सूखे इसका, वैसे कोई वो नहीं है। हाँ जी जी। तो आप देखने लग रहे हो बड़ी कठोर तपस्या है, बड़ी कठिन तपस्या है। शायद आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा मेरे हिसाब, मैंने तो कभी पहले ऐसा देखा होता, फर्स्ट टाइम मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि भी ऐसी भी कोई तपस्या होती है जो कि 9 के 9 दिन जमीन के अंदर लेट के की जाने लग रही है। आप देख रहे हो ऊपर जौ की जो है बिजाई की हुई है और नारियल है जी। हाँ, कलश स्थापना कर रखी है। जी जी हाँ। तो और आप क्या कहना चाहोगे? वैसे पत्रकार बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी। भाई देख, मैं तो पत्रकारों को बुलाने में खुश नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि ये हम गुप्त ही तपस्या कर रहे हैं, गुप्त अपनी साधना कर रहे हैं, तो इसमें डिस्टर्ब ही होते हैं पत्रकार वगैरह आते हैं तो बार बार। तो हम किसी को नहीं बुलाना चाहते, पता नहीं किसके जरिए कैसे कोई खबर लगी तो आगे। बाकी मैं इस चीज में के खिलाफ हूँ कि पत्रकार यहाँ आए जी। हाँ जी। क्योंकि उससे डिस्टरबेंस भी होगी, दिक्कत परेशानी भी होगी, तो काफी समस्याएं होगी। हाँ जी। तो और क्या कहना चाहोगे? जो मतलब अभी कंचननाथ तो मतलब आप बोल नहीं सकते और हम भी नहीं बुलवाना चाहेंगे अगर ये एनर्जी वेस्ट हो रही है तो, और इसको चाहने वाले भी हैं देखने वाले भी हैं, आप उनको क्या मैसेज क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भाई, यूं है कोई दर्शन करना चाहता हो तो दर्शन करके जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भी ये बोलना बालना इसको नहीं है ज्यादा, बोलने से इसको दिक्कत होती है फिर। जी। ठीक है। वैसे इसके तो दर्शन मात्र से भी भला हो जाता है जी। जी। जब माता के दर्शन हो रहे हैं, स्थापना हो रही है उसकी, तो उससे भी हो जाता है भला। तो हाँ जी। एक बार दिखाइए। ये देखो भाई कंचननाथ जी तपस्या पे हैं और
बड़ी कठोर तपस्या इन्होंने ले रखी है, और ऐसा ब्रह्मांड में मैंने तो कभी देखा नहीं कि इतनी कठोर तपस्या भी कोई करता होगा, और ना ही कभी आपने देखी होगी। वैसे साधु सन्यासी तपस्या करते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसी अद्भुत और ऐसी अनोखी तपस्या शायद आपने नहीं देखी होगी, जो कि जमीन के अंदर लेट के और 9 के 9 दिन इसके अंदर ही लेटा रहना है, ना कुछ खाना ना पीना। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पीना भी नहीं है। चलो ठीक है भाई, अगर अन्न ग्रहण नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन पानी के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं व्यक्ति रह सकता, और ये बहुत बड़ी बात है ये तपस्या करना। तो प्रणाम जी। जी जी, मैं वैसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, एक बार जी। ये देखो भाई, आज जी, आज आज कौन सा दिन है? ये तीसरा दिन है, जी। और तीसरे दिन देखो जो इतने बड़े हो चुके हैं। क्यों तीसरे दिन तो जामने ही शुरू होते हैं। जी जी। और ये रातों रात में इतने बड़े हो गए। तो ये भी एक माता खुश है तभी तो, यानी ये जो इतने जल्दी उग गए। जी जी। हाँ जी। तो अभी जो कंचननाथ जी तपस्या पे से उठेगी, वो कौन सा दिन रहेगा जी, कौन सी तारीख रहेगी? 1 तारीख को कंचननाथ को तपस्या से उठाएंगे जी। और उस दिन भी इसका स्नान ध्यान करवा के हवन होगा, फिर कन्या पूजन होगा। जी। हाँ जी, और उसके बाद माता रानी जैसा चाहेगी वैसा भंडारा होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो और आपने देखा भी है, कंचननाथ जी एक बार फिर तपस्या पे है। जो ढाकल गांव में की थी उससे भी कठोर तपस्या है, मैं तो ये कहूँगा उससे भी कठोर तपस्या है ये। और जितने भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, अगर आपकी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई साथी आना चाहता है तो आ सकता है, और भंडारे में सहयोग करना चाहता है वो भी बिल्कुल कर सकता है। किसी प्रकार का कोई वो रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल आप आ सकते हो और दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ये भक्ति को मानते हो और नवरात्रों को मानते हो तो आप बिल्कुल आइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।